बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची प्रेस क्लब पर पुलिस कांस्टेबल ईमानुल्लाह की एक मासूम बच्ची, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। ईमानुल्लाह का ताल्लुक गोडकी से था और वो वहां पुलिस में कांस्टेबल तैनात था गोडकी के इलाके में। और उसने 17 साल, अपनी जिंदगी के कीमती 17 साल पुलिस महकमे को दिए। ईमानुल्लाह जो पुलिस कांस्टेबल है, उस पर क़यामत उस वक्त टूट पड़ी जब उसकी वाइफ को एक शदीद फालज का अटैक हुआ और ईमानुल्लाह उसे दर बदर की ठोकरें खाता हुआ मुख्तलिफ जगहों पर ले गया। क्योंकि एक कांस्टेबल है और जारी बात है कि इसके बच्चे भी थे, इसने अपने घर को भी देखना था और साथ साथ इसने अपनी वाइफ का इलाज भी करवाना था, जो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी। और ईमानुल्लाह ने यह फर्ज अपना पूरा करते हुए अपनी वाइफ को बचाने के लिए हर तरह की कोशिशें की, लेकिन उस पर एक दूसरी जो खबर उसे मिली कि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है गैर हाजिरी की वजह से। उसने बड़ी पुलिस अफसरान के दफातर के भी वहां चक्कर लगाए, लेकिन वो बहाल ना हो सका। पुलिस कांस्टेबल ईमानुल्लाह की जो बच्ची इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर बैठी हुई थी, उस दिन मैंने उसका इंटरव्यू भी किया और उसने बड़े, उसके आंखों में आंसू थे। ये कौम की बेटी, एक मासूम सी बच्ची थी। मैं तो समझता हूं कि जिस तरह वो 4 माह से कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, पुलिस के आला अफसरान को, वजीर आला सिंध को, वजीर दाखिला सिंध को, आईजी सिंध को उन पर तरस खाना चाहिए था। ये कोई इतनी बड़ी सजा नहीं थी, जो ये इतनी बड़ी जो गलती नहीं थी, मैं समझता हूं, क्योंकि उसने अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए वो गैर हाजिर हुआ। उसकी मजबूरी थी, वो घर का वाहिद खुद कफील था। आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है और कराची प्रेस क्लब के बाहर एक कंबल में ये 4-5 लोग बेचारे किस तरह गुजारा करते होंगे। वो मासूम बच्चे की वो बातें मुझे इस तरह मेरे दिल में असर कर गई, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान में जिसके पास या तो पैसा है उसे इंसाफ मिलता है, या जिसके पास सियासी कोई असर रसूख है उसे इंसाफ मिलता है। ये गरीब लोग तो दर बदर किसी तरह ठोकरें खाकर जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बच्ची ये चीख चीख कर कह रही थी कि मैंने पढ़ना है, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, इस सर्दी में मुझे गम है कि मेरे भाई कहीं बीमार नहीं हो जाएं, मेरे अब्बू मेरे घर का वाहिद सहारा है। ये फरियाद पुलिस कांस्टेबल ईमानुल्लाह की बच्ची की है, जो इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई है अपनी फालिजदा मां के साथ, अपने डिसमिस पुलिस एहलकार बाप के साथ, और उसकी आंखों में आंसू हैं। पुलिस कांस्टेबल ईमानुल्लाह ने भी कहा कि मैं अपील करता हूं कि मैं घर का वाहिद खुद कफील हूं और चूंकि मेरी वाइफ बीमार थी, मैं रियासत के तमाम अहदेदारों से, उन्होंने कहा कि मैं सदर पाकिस्तान से भी अपील करता हूं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी उसने अपील की, उसकी बच्ची ने भी अपील की। वो मासूम बच्ची इस कौम की बेटी है। खुदारा मैं तमाम रियासत में बैठे हुए जो कुर्सी पर इस वक्त बड़ा जमान है, जिनके पास कुर्सी इस कौम की, इस मुल्क की अमानत है, अगर वो ईमानुल्लाह को अपनी जगह रखकर सोचें। ईमानुल्लाह जो पुलिस कांस्टेबल है, वो तो दर बदर की ठोकरें खा रहा है और इस वक्त इस सर्दी में अपने बच्चों के साथ कराची प्रेस क्लब के बाहर जो बेयार और मददगार पड़ा हुआ है। खुदारा इसे नौकरी पर बहाल करें, ईमानुल्लाह की फरियाद सुने, रियासत के आला अहदेदार इसकी फरियाद सुने। आईजी सिंध जो अभी जुवैद आलम ओडो साहब ने अपने, जो अभी आईजी सिंध बने हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस गरीब कांस्टेबल की फरियाद सुने, जिसका ताल्लुक गोडकी से, और वो गोडकी से चलकर यहां कराची प्रेस क्लब पर 4 माह से बैठा हुआ है, और उसके मासूम बच्चे जिनके पास सर्दी के लिए कोई कपड़े, गर्म कपड़े नहीं है। एक ऐसी दास्तान है जो मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। उस बच्ची ने, जो ईमानुल्लाह पुलिस कांस्टेबल की बच्ची है, कि रोते हुए दुख भरी जो आवाज में अपना दुखड़ा, अपनी जो दिल की आवाज या जो उन पे गुजर रही है, वो सोशल मीडिया पे वायरल की है। होने तो ये चाहिए था कि रियासत के जो आला ओहदेदार हैं, जिनका इस जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाम की फरियाद को सुने, लेकिन किसी के, मैं समझता हूं कि किसी को इसकी छोटी सी मासूम बच्ची की
जो फरियादों पर अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं हो कि जब फर्श से आवाज अरश तक पहुंचे तो ना कुर्सी रहेगी, ना ताज रहेगा, ना तख्त रहेगा। क्या पुलिस इतनी लवारस और बेबस हो चुकी है? सिंध पुलिस, होना तो ये चाहिए था कि जब पुलिस कांस्टेबल एमानुल्लाह की वाइफ बीमार हुई तो उसकी सरकारी तौर पर उसका अच्छे अस्पतालों में इलाज कर दिया जाता। वादे दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आज भी पुलिस का जो गरीब निचले वाला तबका है, वो कहीं उसकी जो तनख्वाहें पॉइंट मी पर जो हाजिरी न लगाने की वजह से काटी जा रही हैं, और कहीं ईमानुल्लाह जैसे लोग, पुलिस कांस्टेबल जिसने अपने 17 साल जो इस कौम को दिए, गोट की पुलिस को दिए, लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात ड्यूटियां की, आज वो कराची प्रेस क्लब के बाहर बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। मैं मोहतरम आर्मी चीफ, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीएम सिंध, आईजी सिंध से अपील करता हूं कि खुदारा गोटकी से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल एमानुल्लाह जो अपनी मासूम बच्ची और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ कराची प्रेस क्लब के बाहर इस सर्दी में अपनी फालक ज़दा वाइफ के साथ इस वक्त बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। इसने पुलिस को 17 साल दिए हैं, इसे बहाल किया जाए। और अगर कोई ये फरियाद भी नहीं सुनता, उसकी उस बच्ची की कोई फरियाद नहीं सुनता, तो मैं कराची के जितने भी साहिब हैसियत जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि मेरी उनसे अपील है कि एमानुल्लाह को कोई अच्छा सा लायर करके वकील करके दें, ताकि वो महज़ कोर्ट से रुजू करे और कोर्ट में आकर अपना ये दुख भरी दास्तान सुनाए, शायद कि उसका मसला हल हो जाए। ये इस वक्त सिंध पुलिस का एक एमानुल्लाह नहीं है जो हेड कांस्टेबल है, मैं समझता हूं कि कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त इसी तरह जो नकरदा गुनाहों की सजा में जो नौकरी से बर्खास्त किए गए होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन पे एफआईआरें भी होती हैं और वो बाद में बहाल भी हो जाते हैं। बहरहाल, ये इस वक्त ये जो अपील 2 4 5 दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, पुलिस कांस्टेबल एमानुल्लाह की एक मासूम बच्ची जो सर्दी में अपने बाप डिसमिस पुलिस एहलकार एमानुल्लाह, अपनी वालदा जो फालिद की मरीजा हैं, शदीद अटैक हुआ, अभी भी वो उस दिन मैंने देखा चल नहीं सकती थी, और दो मासूम छोटे छोटे बच्चों के साथ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज के लिए बैठी हुई है। उस कौम की मासूम बच्ची की आवाज को सुना जाए और पुलिस कांस्टेबल एमानुल्लाह को फौरी बहाल किया जाए।